6 महीना ध्यान के मित्र, ओहो, प्रथम तीर्थंकर कोई आहारचर्या को घूमना पड़ गया। गुणभद्र स्वामी लिखते हैं, गुणभद्र स्वामी लिख रहे हैं आत्मानुशासन में, ओहो, पूर्वा गर्वादिंद्रो कर किंकर यो श्रेष्ठा श्रेष्ठे पतिरथिनाम रप्यते जगति ओम हत विधि। मतलब समझिए, जिनके गर्भ में आने के पूर्व, माताओं, जिनके गर्भ में आने के पूर्व देवों ने रत्नों की वृष्टि की, वो जिनके जन्म होने पर सुमेरी पर अभिषेक हुआ, ओ हो, जिनका भोजन स्वर्ग से आता था, ओ हो, वस्त्र आभूषण स्वर्ग से आते थे, ओ हो, फिर श्रम सृष्टि के सृष्टा, षट कर्तव्यों की शिक्षा देने वाले ऋषभ देव, रथपति, जिनका बेटा रथपति था, यानी चक्रवर्ती था, ज्येष्ठ पुत्र जिनका चक्रवर्ती हो, और छोटा जिनका कामदेव हो, जिनका दीक्षा कल्याणक में स्वर्ग से पालकी आई हो, लोकांतिक देवों ने आकर के अनुमोदन की हो। पर एक प्रश्न है हमारा, तुम गर्भ मनाने आ गए, जन्म मनाने आ गए, दीक्षा कल्याण कराने आ गए, जब प्रभु तीर्थंकर ऋषभदेव आहारचर्या को निकले थे तो सौधर मंदिर का अवधियान कहां विलीन हो गया था? स्वयं का बेटा भी नहीं आ सका। वही चक्रवर्ती जब सोम श्रीयांश के आहार हुए ना, तो बधाई देने आ गया, पंचाचार करने देव आ गए। इतने दिन कहां विलीन हो गए थे? हत विधि, क्या लिखा? हत विधि आए, दुनिया को संभाल सकते हो, विधि को कौन संभालेगा? विधि होती तो विधि मिल जाती, विधि नहीं थी, विधि नहीं मिली। किसी को दोष मत देना, किसी को दोष मत देना, थोड़ा होश में जीना सीखा जगत, दोष मत देना। ये कर्म सिद्धांत समझ आ गया ना, आदमी मूर्तिवत हो जाएगा। तुम मुझे सता रहे हो, सता लो, कर्म हट जाएगा, तुम सताना बंद कर दोगे। हति विधि। और जैसे ही समय पूरा हुआ कर्म का, विधि मिल गई, चर्या हो गई, वे चक्रवर्ती पहुंच गया हस्तिनापुर अयोध्या से सोम श्रीयांश का सम्मान करने के लिए। देवों ने रत्नों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन तब कहां गए थे? जब भगवान घूम रहे थे, जब कर्मों ने ऋषभ देव को नहीं छोड़ा। मित्र, तुम कौन से खेत की मूली हो? कभी किसी को मत सताना, नहीं सताना। ये सुधर जी, जगती का कोई विकल्प अपने हृदय में पालने का नहीं। कर्म सबको देखता है, तुम क्यों देखने खड़े हो? एक बार में प्रोफेसर साहब, भागवत गीता चल रही थी, एक महात्मा जी का, मैं छोटे में विद्यार्थी था, उनके व्याख्यान सुनने गया। वो व्याख्यान मुझे जम गया, कर्म सिद्धांत था वो। बोले बात ऐसी थी कि शंकर जी, शिव जी और पार्वती जी चले जा रहे थे मार्ग में, तो एक व्यक्ति घोड़े पे जा रहा था, और घोड़े पे जा रहा था, उसका जो फेंटा रहता ना, फेंटा जो आपकी पगड़ी लगी ना, वो फोटो बना है वैसे, तो इतना लंबा फेंटा था उसका पीछे वाला, वो जमीन से घिसटते जा रहा था।
तो पार्वती ने प्रश्न किया शंकर जी से, बोले स्वामी अचानक क्यों बोले आप? शंकर जी बोले व्यवस्था करना पड़ेगी। तो पार्वती जी ने पूछा, बोले किसकी व्यवस्था? अरे वो देखो फेंटा घसटाते चला जा रहा है। बोले इसकी आपको चिंता है? बोले हाँ। तो घोड़े पे जा रहा है। थोड़ी देर बाद क्या देखा, अजित पंडित जी जा रहे थे, सो अपने पैरों के जूतों को हाथ में लेके चल रहे थे, नए पहन के आए थे। तो नए पहन के आए तो ये फट ना जाए, खराब ना हो जाए, सो भाई साहब पैर के जूते हाथ में पकड़े जा रहे थे। फिर पार्वती ने पूछा, इसके बारे में क्या सोचा आपका? बोले क्या सोचा? कुछ नहीं। बोले गरीब आदमी है, पैर हाथ में पकड़े। बोले कुछ नहीं सोचना इसके बारे में, क्या सोचना? बोले क्यों? अरे ये स्वयं अपने पैरों के हाथ में पकड़े हैं, तो इसकी चिंता हमें क्या करनी है? अपने सवाल तो है। बोले पहन ही नहीं रहा ना, फट ना जाए, तो उसकी चिंता मुझे नहीं करना, चिंता उसी करना जो घोड़े पे जा रहा था, उसका फेंटा चला जा रहा था घिसटते हुए, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगी। मित्र, जो स्वयं की व्यवस्था कर रहा है उसके शंकर जी क्यों करने आएंगे? और वो क्या बोला फेंटा वाला? बोले भाई ये फट जाएगा फिर क्या करोगे? अरे जिसने ये दिया वो भी दे देगा। अब समझिए विषय क्या है। शुभ कर्म का उदय चल रहा है मित्र, पुण्य करते जाओ पुण्य मिलेगा। और पाप कर रहे हो तुम, पकड़ रहे हो जूते हाथों में, सर्वास सागर जी कुछ नहीं होने वाला। ओहो गति, 4 गतियां। जाति, जो माँ का पक्ष है वो जाति कहलाता है, पिता का पक्ष कुल कहलाता है। ये व्यवहार की है। जाति 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 पंचेंद्रिय, ये सिद्धांत की जाति है, ये जाति है। शरीर औदारिक बेक्रिक आहार तेजस कारमान, ये शरीर है। अंगुपांग, जो अंगुपांग हाथ पैर आदि जो है ना सब क्या है? अंगुपांग। निर्वाण, इधर देखो जो रचना है, स्थान निर्माण प्रमाण निर्माण। नाक है ना, जितनी होना चाहिए उतनी होना चाहिए, ये प्रमाण नामकर्म है निर्माण। और जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए, ये स्थान नामकर्म है। अब कोई की नाक ऐसे भग रही है तो वो बेढंग का दिखेगा, अशुभ कर्म का उदय विचारेगा। कहीं की अंग कहीं दिखाई दे, अशुभ कर्म का उदय है। प्रशस्त अंगोपांग का मिलना ये पुण्य का उदय है। इसलिए एक्सीडेंट हो गया, पाप का उदय आ गया, हो गया विकृत बेचारा। क्योंकि नामकर्म प्रकृति है ना, ये उत्तर प्रकृतियां बदलती रहती हैं। बंधन, सुदृढ़ होना, बना होना, संघात छिद्र रहित होना। यदि संघात नामकरण न होना पंडित जी तो कौए उठा ले जाएंगे आपको। ये संघात से आप बिल्कुल व्यवस्थित हो। सैनन, शरीर हड्डी आदि मजबूत होना, ये सैनन नाम कर्म है। स्पर्शन, स्पर्श रस। अब देखो हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा ठंडा गर्म, ये सब ये जीव के नाम कर्म की प्रकृति है। जितनी स्पर्श है ना सब जीव के उदय चल रहा है उसके अंदर। जैसे चंद्रमा शीतल प्रकाश देता है, सूर्य उष्ण प्रकाश देता है, तो ये स्पर्श, कोई वस्तु गर्म है कोई ठंडी है। गंध, सुगंध दुर्गंध, ये गंध नामकर्म है। कोई आदमी का पास में आके बैठ जाए तो उसके पसीने को तुम सूंघ रहे हो, तुम्हें वही अच्छा लग रहा है। कोई आके बैठ जाए तुम भाग जाते हो, उसे दुर्गंध मार रहा है। सुगंध, पुष्प होते ना सुगंध देते हैं, कुछ दुर्गंध भी देते हैं। ये नामकर्म है। वर्ण, वर्ण नामकर्म, कोई का गोरा है कोई का काला सांवला, अपना अपना पुण्य पाप का तमाशा है।
तुम वहीं उत्पन्न हो गए जहां काली काले लोग रहते हैं। हाँ, उनका ऐसा वर्ण नामकरण का हो रहा है। आन पूर्वी, यहां से जीव मरा और मर करके दूसरी जगह जन्म लेना है, ठीक है। तो रास्ते में जो जीव जा रहा है तो पूर्ण शरीर के आकार में रहता है, ये आन पूर्वी कहलाते हैं। जैसे कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्वर्ग में देव हो रहा हूं, ठीक है। तो जब मरण हुआ तो जब तक मैं वहां पहुंच नहीं जाऊंगा, रास्ते में जब रहा हूं जीव, तो वो मनुष्य के आकार में ही रहेगा, आत्मा का प्रदेश पूरा आकार में। अगुरु लघु नामकर्म, देखो आदमी कितने ही मोटा हो अपना हाथ ऐसे उठा लेता है, और तुम पकड़ उठा तो तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। हाथी कितना मोटा है, तुम सिर पर रख के चला सकते क्या? नहीं, लेकिन वो स्वयं चलता कि नहीं। वो आपकी माधुरी, पूरे देश में वही के फोटो चल रहे भाई। वो नाच रही है मठ में, छोटे से मठ में जाकर, ठीक है। हाथ उठा, पैर उठा रही है, सिर हिला रही है, तुम हिलवाओ तो कैसे हिला सकते हो? ये अगुरु लघु नामकर्म है। अपने जो रुई की भांति हल्का नहीं होना और लोहे जैसे वजनदार नहीं होना। उपघात, सुनो ध्यान से, शरीर में ऐसे अवयव हो जाएं कि स्वयं के शरीर की, जैसे कोई भैंस देखी आपने, उसके सींग इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, कभी कभी टेढ़े हो जाना तो स्वयं की आंख में घुस जाए। आपके नाखून है स्वयं लग जाते हैं। अपघात नाम कर्म का उदय है तुम्हारा। अपघात, सुनो ना, नहीं उपघात। अब दूसरा प्रश्न है, पूज्यपाद स्वामी का कहना यह है कि स्वयं विष आदि खा करके मर जाना उनका अपघात नाम कर्म का उदय था। जहर खा लिया, नदी में कूद गए, कुएं में कूद गए, रेल की पटरी में जाके गिर के मर गए, अपघात नाम कर्म का उदय है। और दूसरे के अस्त्र शस्त्र से मर जाना, ये परघात नाम का उदय है। कितनी दृढ़ता होना चाहिए मालूम। अमरचंद दीवान को जब खड़ा किया गया तोप के गोले के सामने, तोप का गोला, प्रभु वर्धमान का नाम लिया, क्या बोलते हैं, परघात नाम कर्म का उदय होगा तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और परघात नाम कर्म उदय नहीं है तो कोई मुझे मार नहीं सकता। इतनी दृढ़ता है सिद्धांत पर। चालीसा पढ़ते ना महावीर स्वामी का, ठंडे हुआ तोप का गोला। हाँ, हम बाद में पूरा करेंगे। तो मित्र, परघात, अपघात, ये नामकर्म है, नामकर्म का उदय। आतप, जो मूल में ठंडा होता है, जिसकी किरणें गर्म होती हैं, आतप नामकर्म। सूर्य ना, सूर्य, ये इसकी किरणें गर्म है, मूल में सूर्य ठंडा है। सुना कभी आप लोगों ने? सूर्य जो है वो मूल में पूर्ण ठंडा है, शीतल, तभी तो उसमें देव रहते हैं। सूर्य विमान है ये, उसकी किरणें गर्म है। आतप नामकर्म को उदय से जो मूल में ठंडा होता है, जिससे किरणें गर्म होती है, वो आतप नामकर्म है। उद्योत, जिसका मूल भी ठंडा हो, किरणें भी ठंडी हैं, जैसे चंद्रमा। जुगनू, खद्दो जुगनू, इसके उद्योत नामकर्म है। जुगनू का प्रकाश होता है लेकिन गर्म नहीं होता, शीतल होता है। उच्छ्वास, जो तुम सांस ले रहे हो, उच्छ्वास नामकर्म है। व्यायोगति, देखो प्रशस्त व्यागति, अप्रशस्त व्यागति, सब समझते जाना। आदमी चलता ना तो कुछ लोग ऐसे चलते हैं ऊंट जैसे, एक पैर यहाँ रख रहे, वो वहाँ जा रहा है, हाथ इधर जा रहे, भाग रहे। ये मतलब जिसका चलना ही किसी को शोभा नहीं देता है। पुराने लोग क्या थे किशोर पहाड़े जी, पुराने जो लोग हैं ना, माता पिता बच्चियों को देख के, बेटों की शादी करते थे, वे चेहरा देख के नहीं करते थे, चाल देखते हैं, चाल चलन देख के करते। आज चेहरा करके देख रहे तलाक हो रहे हैं बेचारों के। चाल चलन, चाल चलन। मेहमान गए, बिटिया परोसने आएगी भैया, समझदार वहीं समझ लेते कि इसके पूरे पैर कहाँ रखे जा रहे हैं, दौड़ के आ रही कि संभल के आ रही है, हंसने की चाल आ रही है कि गाय की चाल आ रही है, सूकर की चाल आ रही है कि गधे ऊंट की चाल आ रही है,
आदमी समझ जाते थे ये घर चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी। देखो मेरे पास कोई मत आना, मेरे पास कोई समय नहीं है, मैं यहीं जो कहता हूँ यहीं समझा देता हूँ। तो ये चाल चलन, चाल कैसी हो, चलन, खाना पीना उठना बैठना, चारित्र कैसा है ये देखना चाहिए। तुम चेहरा देखते हो, धर्म नहीं देखते हो। तो ये व्याहुगति, व्याहिनी आकाश में जो गमन हो रहा है, प्रशस्त के प्रशस्त जो मंत्र गति चलता है, सूअर की चाल बड़ी प्रशस्त होती है। सूअर की चाल मोटू भैया बड़ी प्रशस्त होती है। जब चले ना, देखो आप कैसे उसके बराबर पैर रखे जाते हैं, प्रशस्त। गाय चले, ठीक है, हाथी अपने मस्ती में चले, जब कोई छेड़ाछाड़ी मत करो, कितना मंथर चलता है। ये पुण्यात्मा जीव, भाग्यवान, विशिष्ट जन, उनकी चाल हाथी, वृषभ और सूअर जैसी होती है। अरे हर वस्तु गुण देखो ना आप। और जो लोग जिनके पुण्य क्षीण है, मतलब एक ज्योतिष होता है अजीत, एक ही प्रकार ज्योतिष नहीं होता है, चाल का भी ज्योतिष होता है। बोले आगे चलो, तुम दूर से बता सकते ये आदमी पैसे वाला है, ये आदमी बिल्कुल गरीब है, दरिद्री, विद्वान है, साधु पुरुष है, चाल बताती है। चाल देखो, चलन देखो, उच्च व्याहुगति, अप्रशस्त व्याहुगति, साधारण, एक मरे तो अनेक मरे, एक जी तो अनेक जिए, ये साधारण है। और प्रत्येक एक जीव का शरीर का एक ही सोमी, जैसे आम का वृक्ष है, अंगूर यानी अंगूर का वृक्ष बेल है, एक जीव का एक सोमी, वो प्रत्येक वनस्पति होती है। उसके दो भेद, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। जो सप्रतिष्ठित है वो अवक्ष है। साधुजन ज्ञानी लोग अप्रतिष्ठित प्रत्येक को खाते, सप्रतिष्ठित को नहीं खाते। कुछ वनस्पति देखो, इधर देखो माँ, ऐसे तुमने गिलकी ली, लौकी क्या डोड़का, ऐसे आपने लिया तोड़ा और बराबर टूट गया, वो खाने योग्य नहीं है, अवक्ष है। आपने उसको तोड़ा, वो चटक के टूटा है तो खाने योग्य। अब भिंडी तुमने ऐसे तोड़ी, बराबर टूट रही है, अवक्ष। लौकी है, लौकी क्या बोलते हैं आपके यहाँ, दूधीचा। चलो आप समझ गए ना लौकी, अब सब समझते हैं हिंदी। चलो लौकी, लौकी जो ना उसमें रोम रोम रहते हैं ना, रोम बाल जैसे, जब तक वो रोम है तब तक अवक्ष है, खाने योग्य नहीं है। रोम हट जाएंगे फिर खा सकते हैं।